भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होकर परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज मैं सुबह के समय फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आज सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके रोजगार के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है यिर्मयाह की पुस्तक 9 अध्याय का 4 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। आज का ये वचन है 9 का 4 यिर्मयाह की पुस्तक का। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से सावधान रहे और न अपने भाई पर भरोसा करे, क्योंकि भाई भाई को धोखा देता है, पड़ोसी पड़ोसी की निंदा करता है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं यहेजकेल की पत्री से प्रभु का यह संदेश मुझे मिला कि प्रभु ने मुझसे कहा, ऐ मनुष्य, इजराइल देश के राजाओं, नेताओं के विरुद्ध नबूवत कर। उनसे तू कहना, स्वामी प्रभु यों कहता है, ओ इजराइल देश के चरवाहो, तुम अपनी भेड़ों की चिंता न कर स्वयं का पेट भर रहे हो। मित्रों, परमेश्वर कहता है, क्या चरवाहा पहले अपनी भेड़ों का पेट नहीं भरता? ओ इजराइल के राष्ट्रीय चरवाहो, तुम बढ़िया भोजन तो करते हो, तुम कीमती ऊनी वस्त्र तो पहनते हो, परंतु मोटे ताजे और अच्छा फल खाते हो, किंतु अपनी जनता के मुंह में अन्न का दाना भी नहीं डालते हो। मित्रों, परमेश्वर ने कहा, तुमने निर्बलों को बलवान नहीं बनाया, तुमने बीमारों को स्वस्थ नहीं किया, तुमने बीमारों की देखभाल नहीं की। मित्रों, परमेश्वर ने कहा, तुमने घायलों के घावों में मलहम पट्टी नहीं की। मित्रों, परमेश्वर ने कहा, तुमने भटकी हुई भेड़ों को वापस नहीं लाया, जो खो गई है उसको खोजा नहीं। मित्रों, परमेश्वर कहता है, किंतु तुमने जनता पर जोर जबरदस्ती से शासन किया। मित्रों, परमेश्वर का कथन है, चरवाहा न होने के कारण भेड़ें तितर बितर हो गई और जंगली जानवरों का आहार बन गई। जंगली जानवरों ने उसे खा लिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, परमेश्वर कहता है कि मेरी भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। वे पहाड़ों पर, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर भटक रही हैं। मित्रों, परमेश्वर कहता है, मेरी भेड़ें पृथ्वी के सब देशों में तितर बितर हो गई हैं। उनकी खोज खबर लेने वाला, उनको ढूंढ कर लाने वाला कोई नहीं चरवाहा है। मित्रों, इसलिए परमेश्वर कहता है कि इसलिए ओ इजराइल के देश के चरवाहो, मुझ प्रभु का यह वचन सुनो, क्योंकि अपने जीवन की सौगंध है। मित्रों, परमेश्वर कहता है, मुझे अपने जीवन की सौगंध है, मेरी भेड़ों को शिकारियों ने मार डाला, वे जंगली पशुओं के आहार बन गई, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला चरवाहा नहीं था। मित्रों, परमेश्वर कहता है, मैंने जिनको उनका चरवाहा नियुक्त किया था, वह उन चरवाहों ने भी भेड़ों की खोज खबर नहीं ली। उन्होंने उनको चराया नहीं, क्योंकि अपना ही पेट भरा। मित्रों, परमेश्वर कहता है, इजराइलियों, इजराइल के चरवाहों, मुझ प्रभु का यह वचन सुनो। मैं स्वामी प्रभु कहता हूँ, देखो, मैं तुम चरवाहों के विरुद्ध तुमसे अपनी भेड़ों का हिसाब लूँगा
और अपने भेड़ों को चराने की जिम्मेदारी तुमसे वापस ले लूँगा। आमीन। और तुम उसको फिर न चरा सकोगे। मैं तुमको पेट भर खाना नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे मुंह से अपनी भेड़ों को छुड़ाऊंगा, वे फिर तुम्हारा आहार नहीं बनेगी। आमीन। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, पर वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है कि देखो, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूँगा और मैं उनको ढूंढने जाऊँगा। जब किसी चरवाहे की भेड़ें झुंड से निकलकर यहाँ वहाँ खो जाती हैं, तब चरवाहा उन खोई हुई भेड़ों को ढूंढता है। मित्रों, परमेश्वर कहता है कि मैं चरवाहे की तरह अपनी भेड़ों को खोजूँगा। वे सघन अंधकार के दिन, घोर घटाओं के दिन भटक गई थी। मित्रों, परमेश्वर कहता है मैं उनको सब स्थानों से छुड़ा लाऊंगा। मैं अपने निजी लोगों को, अपनी भेड़ों को भिन्न भिन्न जातियों के मध्य से निकाल कर लाऊंगा। मित्रों, परमेश्वर कहता है मैं उन सब देशों से एकत्र करूंगा और उनको उनके देश में लाऊंगा। मेरे परमेश्वर पिता, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर कहता है कि मैं उनको सब देश से एकत्र करूंगा, मैं उनके देश से लाऊंगा। मैं अपनी भेड़ों को इजराइल देश के पहाड़ों पर और इजराइल देश के सब आबाद स्थानों से चराऊंगा। मैं उनको हरे भरे चरागाह में चराऊंगा। इजराइल देश के ऊंचे ऊंचे पठारों पर उनके चरागाह होंगे। मित्रों, परमेश्वर कहता है वहाँ वे हरे भरे घास के मैदान में आराम करेंगे। उन्हें इजराइल के पहाड़ों पर उत्तम चरागाह में पेट भर आहार प्राप्त होगा। परमेश्वर कहता है मैं स्वयं अपनी भेड़ों का मेषपाल होऊंगा और मैं उनको हरे भरे चरागाह में विश्राम कराऊंगा। मैं स्वामी प्रभु कहता हूँ, यही कहता हूँ कि मैं अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढूंगा, भटकी हुई भेड़ों के घावों पर पट्टी बांधूंगा और मैं निर्बल को बलवान बनाऊंगा। मैं मोटी ताजी स्वस्थ भेड़ों की रक्षा करूंगा और मैं उनकी उचित रीति से चराऊंगा। आमीन। आइए मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के प्रभु मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनाथों के नाथ हैं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे चैनल में जुड़ गए हैं, प्रार्थना सुन और देख रहे हैं। मैं उन सब पर आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से उनको ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके शरीर में रिसौलियाँ हैं, गांठ हैं। मैं उन भाई बहनों के रिसौली और गांठ को यीशु तेरे नाम से गायब करता हूँ। ये सारी गांठ और रिसौली उस भाई शरीर के छोड़ के चली जाए जो हमारे चैनल में जुड़े हैं, जो बहुत परेशान हैं। परमेश्वर पिता, जो बहुत परेशान हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, उनकी गांठें हैं, उसके गांठ के कारण वो बीमार हैं। परमेश्वर पिता, मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से सबको ब्लेस करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ जिनके कमर में दर्द है, जोड़ में दर्द है, सीने में दर्द है, सर में दर्द है, पीठ में दर्द है। उन सब के सारे दर्द पीड़ाओं को निकालता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन देख रहे हैं। परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे और देख रहे हैं, उनके खेती बाड़ी में मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, उनके हर एक कमी घटी को पूरा करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग खो गए हैं, जो लोग भटक रहे हैं, परमेश्वर पिता, वो भटके हुए लोगों को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से बुलाता हूँ। उनके घावों में तेरे लहू की मलहम लगाता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ
जिनकी आँख में मोतियाबिंद है, रतौंधी माला जड़ा है, यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा की बड़ाई करें। मैं परमेश्वर पिता में फिर धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, हमारी बहनें हैं, कुछ बहनें हैं कि उनको पानी की शिकायत है। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई जिनको पानी की शिकायत है, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। पानी के परमेश्वर पिता श्वेत पदर के रोग से छुटकारा चंगाई देता हूँ। मैं जिन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारे चैनल में जुड़ गए हैं 5 भाई हैं, जिनको परमेश्वर पिता 5 भाई जुड़ गए हैं जिनको धात की शिकायत पड़ रही है। मैं उन भाई बहनों पर आपकी आशीष बोलता हूँ। धात की बीमारी से चंगाई बोलता हूँ। धात जिनको पड़ रहा है वो हमारे भाई हैं, जिनका नाम है परमेश्वर पिता। मैं उस भाई के नाम के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनका नाम है द्वारिका। मैं उन भाई द्वारिका के लिए प्रार्थना करता हूँ। द्वारिका, आसाराम, श्वेता बहन और सुमन भाई और धनंजय। मैं ये सब हमारे भाई सब उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनको धात की शिकायत है। यीशु मसीह तेरे नाम से इनको मैं ब्लेस करता हूँ। धात की बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ बहनें हैं जिनको धात की बीमारी है। यीशु मसीह के नाम से हमारी बहन है, सीता है, रेखा है, लालती है, शांति है, ये सब परमेश्वर पिता है। हमारे बहनें ये सब दिल्ली की रहने वाली हैं। इनको भी पानी की शिकायत है। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ। इन सारी बीमारी से उनको चंगाई की आशीष बोलता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। मित्रों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल के वीडियो को देख लिया है तो हमारे चैनल वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज की बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाए।